सनातन धर्म में सदियों से देवी देवताओं और अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा चली आ रही है। नवग्रह से जुड़े दोषों को दूर करने से लेकर स्वयं की मंगल कामना का भाव लिए चरण स्पर्श करने का आखिर क्या धार्मिक महत्व है, आइए जानते हैं पूरा विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, सनातन परंपरा में चरण स्पर्श का बहुत महत्व है। सदियों से क्या आम आदमी और क्या देवता सभी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार दूसरों के पैर छूते रहे हैं। जब हम किसी बड़े व्यक्ति या बड़े विद्वान संत महात्मा के पैर छूते हैं तो वह हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। हम उनके पैर छूते हैं जिससे उनके हाथ और पैरों से होते हुए उन लोगों की सकारात्मक सोच, ऊर्जा, विचार हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। बड़ों के आशीर्वाद और सकारात्मक सोच से हमारे नकारात्मक विचार खत्म होते हैं। चरण स्पर्श का महत्व ऐसे भी समझा जा सकता है कि स्वयं भगवान कृष्णा ने अपने मित्र सुदामा के न सिर्फ चरण स्पर्श किए बल्कि उसे अपने हाथों से धुलने में जरा सा भी संकोच नहीं किया। हिंदू धर्म में देवी देवताओं से लेकर बड़ों और यहाँ तक कि अपने से कम उम्र के लोगों के पैर छूने का विधान है। आइए पैर छूने का धार्मिक महत्व और उनसे जुड़े जरूरी नियम जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अपने से बड़े लोगों के पैर छूने के पीछे अपने मंगल की कामना के लिए आशीर्वाद पाना है। साथ ही साथ अपने से बड़े लोगों के प्रति अपना आदर भाव भी प्रकट करना है। पूज्य संतों और बड़े लोगों के पैर छूने से उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे भीतर आशीर्वाद के रूप में प्रवाहित होता है। दोस्तों, किसी भी देवी देवता या फिर अपने गुरु आदि के चरण स्पर्श करने के कई तरीके होते हैं, जैसे झुककर, घुटने के बल बैठकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए किसी के पैर छूना। लेकिन दोस्तों, सनातन धर्म में औरतों को साष्टांग प्रणाम करने की मनाही है। औरतों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में न सिर्फ अपने से बड़ों के बल्कि अपने से छोटों के पैर भी छूने का विधान है। घर के जहाँ बड़े सदस्यों में माता पिता, बड़े भाई बहनों के प्रति आदर दिखाते हुए पैर छूने की परंपरा है, वहीं शक्ति की साधना के महापर्व यानी नवरात्रों पर लोग छोटी छोटी कन्याओं और बच्चों के पैर छूकर आशीर्वाद मांगते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार अपने से बड़े लोगों के आदर के साथ चरण स्पर्श करने पर नवग्रहों से संबंधित दोष दूर होते हैं और उनकी शुभता प्राप्त होती है। जैसे पिता के पैर छूने पर सूर्य, बुजुर्ग महिला जैसे दादी, नानी, माँ, चाची, मौसी और ताई आदि के पैर छूने से चंद्र ग्रह, बड़े भाइयों के पैर छूने से मंगल ग्रह, बहन और बुआ और छोटी कन्याओं के पैर छूने से बुध ग्रह, दादा, गुरुओं, संतों और ब्राह्मणों आदि के पैर छूने से गुरुदेव बृहस्पति, भाभी के पैर छूने से शुक्र ग्रह, चाचा और ताऊ के पैर छूने से शनि ग्रह और सास और ससुर के पैर छूने से राहु ग्रह शुभ होते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी व्यक्ति के पैर आधे अधूरे मन से नहीं छूना चाहिए। जब भी किसी का चरण स्पर्श करें तो उसे पूरा सम्मान जरूर दें। अनमने ढंग से या फिर तिरस्कार करते हुए पैर छूने पर दोष लगता है। इसीलिए चरण हमेशा उसी व्यक्ति के छुएं जिसके प्रति मन में आपकी गहरी श्रद्धा हो। दोस्तों, पैर छूने की प्रक्रिया जितनी आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई है उतनी ही हिंदू धर्म की मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के अनुसार इन 5 लोगों को कभी भी अपना पैर नहीं छूने देना चाहिए। इससे दरिद्रता बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। नंबर 1, कुंवारी कन्या को अपना पैर नहीं छूने देना चाहिए। अगर कुंवारी कन्या आपका पैर छू रही हैं या पैर छूने आए तो उसे रोक दिया जाए।
अगर कोई कुंवारी कन्या आपके पैर छूती है तो आप पाप के भागी बन सकते हैं। नंबर 2, मंदिर को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यह माना जाता है कि मंदिर में किसी और के पैरों को छूने से मंदिर की पवित्रता भंग हो सकती है और हमें देवी देवताओं का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसलिए अगर मंदिर परिसर में कोई आपका पैर छूता है तो उन्हें रोक देना चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान का स्थान होता है और उस स्थान में किसी और का पाँव छूना भगवान का अपमान माना जाता है। नंबर 3, जब कोई व्यक्ति पूजा कर रहा होता है तो उस समय वह देवी देवताओं से जुड़ा होता है। ऐसे समय में किसी भी इंसान को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कोई आपका पैर ना छुए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पूजा करते समय किसी भी व्यक्ति का पैर छूने से पूजा में बाधा आती है और पूजा करने वाले की पूजा सफल नहीं होती है। नंबर 4, किसी भी सोते हुए व्यक्ति के चरण ना छुएं। शास्त्रों के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के पैर केवल इसी स्थिति में स्पर्श किए जा सकते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो, इसलिए ऐसा ना करें। नंबर 5, घर की बेटियों को देवी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बेटियों या कन्याओं को पैर नहीं छूने देना चाहिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही एक प्यारा सा कमेंट या जय माता दी भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।